पाकर नहीं पिटा, केवल धर्म के नाम पर धर्म का चोला पहन करके हिंदू और मुसलमान में लड़ा करके इंसानियत और भाईचारा को खतरा पैदा करके देश को बर्बाद करके इस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हम आदरणीय अजय सिंह सैखवान के यहाँ बैठे हुए हैं, वो बोल रहे थे, उनकी बातों को मैंने बहुत गंभीरता से सुना है। ये सही बात है कि सैखवा समाज का आरक्षण की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इस देश का नेता धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सैखवान को आज बैकवर्ड समाज में भेज करके उनको हक और अधिकार देने का काम किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। लेकिन सैखवान समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाए। अगर समझे होते तो 2022 के चुनाव में माता विधानसभा से रणविजय सिंह मोहनबाबू उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए होते। आदरणीय राधेश्याम सिंह को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने राधेश्याम सिंह जी ने रामानंद सिंह सैखवान को नगर पालिका का चेयरमैन का टिकट लड़ाई। अभी आप सनातन संस्कृति की बात कर रहे थे बाबू साहब। राम सूरत सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं, वह सनातन जिसकी कोख से समाजवाद निकला, या मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि सनातन संस्कृति में सबसे पहले हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे वेद व्यासों ने इस सनातन संस्कृति में सबसे पहले जो नारा दिया, कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह सनातन संस्कृति है और यही सनातन समाजवाद का द्वार खोलता है साथियों। और उसी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए, जिस पिता की वचन को पूरा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या की राजगद्दी को लात मारा था, अयोध्या के प्रधानमंत्री के पद को लात मारा था और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अपने पत्नी के साथ वन में निकल गए थे। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संस्कृति को चलाने के लिए ये अजय सिंह पिंटू अपने पिता स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के गरीबों के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आज कुशीनगर में निकले हैं, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए निकले हैं, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। और जिस तरह जन्म मैं तो देखा हूं, मैं 2005 में ब्लॉक प्रमुख हुआ, सबसे पहला आशीर्वाद अपने गार्जियन जन्मेजय सिंह से लिया और मैंने देखा कि वो अपने बेटे पिंटू को कितना दिल से मानते हैं। जिस तरह पिंटू को स्वर्गीय जन्मेजय सिंह मानते थे, आज मैं गांव-गांव देख रहा हूं, उसी तरह कुशीनगर की जनता पिंटू सिंह को अपने बेटे की तरह मान रही है, स्वागत करने के लिए उमड़ रही है। और वही सम्मान हमारे नेता अखिलेश यादव जी भी पिंटू सिंह को दे रहे हैं साथियों। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, समय बहुत निकल चुका है, वो एक बूथों पे खड़ा हो जाना और बूथों पर खड़ा होकर भाजपाइयों के आंख में आकर इस बात को बोल देना कि हम मुलायम सिंह के सिपाही, हम मुलायम सिंह के सिपाही, गांधी लोहिया के वंशधर और जन्म से लड़ना हमारे खून की तासीर है। और कल तुम्हारा हश्र क्या होगा इसे तुम जान लो। राज सत्ता क्या तुम्हारे बाप की जागीर है या किसकी बपौती नहीं है, यह आपकी जागीर है। आपके वोट के बदौलत यहाँ के सांसद और विधायक चुने जाते हैं। इसलिए आने वाले 1 तारीख को अपने बूथों पर खड़ा होकर एक मोटरसाइकिल का बटन दबवा देना। मैं विश्वास व्यक्त करके जाना चाहता हूँ, आप बूथों पे खड़ा हो गए, कम से कम पिंटू सिंह 3 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे और 8 लाख वोट पिंटू सिंह आने वाले 4 तारीख की काउंटिंग में इसी ग्राउंड में पाकर जाएंगे। आप फूल मालाओं से जिंदाबाद। साथियों, मंच पर हम सब के बीच में समाजवादी पार्टी के शानदार उम्मीदवार पिंटू सिंह सैखवान जी का आगमन हो चुका है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहतरम जनाब शुक्रुल्लाह अंसारी साहब का, समाजवादी पार्टी के नेता
पूर्व एमएलसी माननीय श्री रामोद यादव जी का, पूर्व सेक्टर पूर्व प्रभारियों एवं जोन सेक्टर के प्रभारियों और कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। मैं मंच पे बैठे अपने सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हमारे भाई बहन एवं माता बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं वंदना करता हूँ। मुझे बस 1 मिनट का समय मिला है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह और पिंटू भैया आप लोगों के सामने बैठे हैं। आप सभी से निवेदन है, आप लोगों ने हर बार वोट दिया है,